मीडिया वर्सेस मीडिया का भी वहां पर समीकरण जो है देखने को मिलता है। दौसा में इस वक्त जो है वो कांग्रेस से सचिन पायलट की साख दांव पर इसलिए भी लगी हुई है क्योंकि दौसा सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है और यही वजह है कि माना जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस की यहां पर सीधी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये दौसा से सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि जगमोहन मीणा बीजेपी से यहां पर प्रत्याशी हैं और दीनदयाल बैरवा कांग्रेस से प्रत्याशी यहां पर बनाए गए हैं और यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर जो है वो दौसा में फिलहाल देखने के लिए मिल रही है और ये तस्वीरें बेहद ही खास है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि सचिन पायलट खुद यहाँ पर पहुंचे हुए थे चुनाव प्रचार के दौरान और लोगों से उन्होंने अपील भी की थी कि एक बार फिर से कांग्रेस पर भरोसा जो है वो जताया जाए और यही वजह है कि जब मुरारी लाल मीणा भी पहुंचे हुए थे लोगों के बीच में वोट की अपील करने के लिए तो वो तस्वीरें भी खूब वायरल हुई और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जुबानी जंग भी दौसा को लेकर के देखने को मिली है। दौसा बेहद ही महत्वपूर्ण और हॉट सीट इस वक्त बनी हुई है क्योंकि दौसा में जहां एक तरफ सचिन पायलट के पायलट परिवार का दौसा सीट गढ़ मानी जाती है तो वहीं दूसरी तरफ मुरारी लाल मीणा धरातल पर उतरकर अपने भाई के लिए लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे और यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दौसा में फिलहाल के लिए सीधी टक्कर देखी जा रही है। त्रिकोणीय मुकाबला कई सीटों पर यहां पर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि सबकी नजरें झुंझुनू से लेकर के खींवसर, चौरासी, सलुम्बर और देवली उनियारा सीट पर भी बनी हुई हैं और इसी के साथ दौसा, रामगढ़ में भी जो है लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। चुनाव में वोट फीसदी कितना हुआ है वो लगातार 2023 के समीकरण हम आपको बता रहे हैं कि 84 में 81.76% मतदान हुआ था। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हमारे साथ आशीष जुड़े हुए हैं दौसा से और ये तस्वीरें भी सीधे दौसा से हम आप तक पहुंच रहे हैं। आशीष, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, लगातार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल। जरा बात करिएगा, कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद है, कैसा महसूस कर रहे हैं अपने वोट कास्ट करने के बाद? किस प्रकार का माहौल है कांग्रेस का? चलो बहुत अच्छा करिए, जनता मतदान को चलती हो गई और मुझे सब जगह फीडबैक मिल रहा है। इस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके रोज था एकदम रुझान कांग्रेस के प्रति उभर के आ रहा है। स्थिति सुबह सुबह पता लग जाता है कि जनता का ध्यान किधर जा रहा है, जनता वोट किधर डाल रही है। निश्चित कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। सर, सामने बीजेपी मुख्यमंत्री भी कई दौरे हुए यहाँ पर लगातार और किरोड़ी लाल मीणा के भाई मैदान पे हैं। किस प्रकार का मुकाबला है? देखो, हम 36 कौम के लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं ना। हमने हमारी सरकार जब 5 साल थी, जनहित के हमने बहुत जबरदस्त कार्य किए थे, विकास के कार्य किए थे, जन कल्याणकारी योजना हमने लागू की थी और 11 माह के अंदर इनकी सरकार से आम जनता दुखी थी और हमारा जो प्रत्याशी था, जो एक डेलीगेटेड कांग्रेस का प्रत्याशी था, लोकल था और जिसको प्रत्येक व्यक्ति को संपर्क में था, मैं समझता हूं कि पूरी जनता का झुकाव हमारे प्रत्याशी तरफ, कांग्रेस की तरफ है। चुनाव में 32,000 वोट से जीते थे, अब क्या प्लान है? क्या आपके पूरा राजनीतिक विश्लेषण क्या कहता है? देखो, आपको पता है कि मैं करीब यहाँ से 15-20 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ और मेरे को एक एक बूथ का और एक एक ग्राम पंचायत का और ऊपर तक सबका पता है। मुझे पूरा विश्वास है और मेरे वोटों से प्लस होगा। मुरारीलाल जी, लंबा कार्यकाल आपका दौसा का रहा है, अधिकांश काम दौसा विधानसभा के हो चुके, क्या मुद्दे रहे इस बार? ऐसा जो लोकल डेवलपमेंट काम थे करीब करीब हमारे अधिकतर हो गए। सबसे बड़ी दौसा में जो पानी की प्रॉब्लम थी वो भी हमारी सरकार ने स्वीकृत कर दिया था और वो काम तेजी से चल रहा है। 6,200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। यही इसीलिए हमको जनता वोट डाल रही है। हमारा बहुत तेजी से, आपको देखा होगा कि हजारों की संख्या में पाइपें पड़े हैं, लाइनें डल रही हैं, पंप हाउस बन रहे हैं, टंकियां बन रही हैं, शहर में काम चल रहा है। लेकिन इन्होंने क्या स्लो कर दिया, ये टाइम पे ठेकेदारों को पेमेंट कर नहीं रहे इस, और कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वो काम स्लो हो गया। दिसंबर 24 तक ईसरदा प्रोजेक्ट पूरा होना था, लेकिन दिसंबर 24 आ गया, 1 महीना बकाया। मेरे को नहीं लगता अगर अभी दिसंबर 24 तक ये काम पूरा हो। इसी वजह से तो जनता इनसे परेशान है कि इन्होंने हमारे कामों को या तो स्लो किया है और बंद किया है, इसलिए जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात जनरल मतदाता है और ओबीसी मतदाता है, वो किस तरह? देखो, हम जातिगत राजनीति बिल्कुल नहीं करते हैं। ये बीजेपी का काम है जातिगत राजनीति करना और धर्म की राजनीति करना। 36 कौम को और सभी धर्मों को साथ में लेके चलने वाले हम लोग हैं और मैं समझता हूं कि
मुरारीलाल मीणा कांग्रेस से सांसद, उन्हें आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जातिगत राजनीति जो है वो बीजेपी करती है, 36 कौम को साथ लेके हम चलते हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष भी किए। उन्होंने कहा कि श्रद्धा का काम पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। फिलहाल आपको बताते चले, अपना वोट कास्ट करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद वो मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आए। सलूम्बर से हमारे संवाददाता कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, आप वहां पर मौजूद हैं, कौन से बूथ के बाहर आप मौजूद हैं ये बताइएगा। इसके साथ ये बताइएगा कि 8 बज चुका है और 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, तो अभी तक कितने लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं? भीड़ कैसी आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल, मैं पलोदड़ा जो कि सलूम्बर विधानसभा का एक गांव है, यहाँ जो स्कूल है उसमें जो पोलिंग बूथ बनाया गया वहाँ मौजूद हूँ। और आप भीड़ देखिए सुबह से, ये जो तस्वीरें हैं निश्चित तौर पर ये बताती है कि कैसे जो वोटर्स हैं वो अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए उत्साहित हैं। लंबी कतारें सुबह से यहाँ लगी हुई है। मुख्य रूप से आप देखिए कि सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि जो महिलाएं हैं उनकी संख्या भी, महिला मतदाताओं की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और वे भी कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरा, हर व्यक्ति ये समझता है कि वोट कास्ट करना उनका एक कर्तव्य है, उनकी एक जिम्मेदारी है और वोट के माध्यम से ही ये जो जनप्रतिनिधि, बेहतर जनप्रतिनिधि का चयन करना है वो कैसे किया जाता है। आप बताइए कि किस तरह से मुद्दे हैं आपके इलाके में, युवा क्या चाहता है? युवा क्या चाहता है? युवा किसी भी जनप्रतिनिधि से क्या विकास के नाम पे वोट डालते हैं? किस नाम पे आप वोट डालते हैं? देखिए, कई जो लोग हैं साइलेंट वोटर है कपिल। ये साइलेंट वोटर जो होता है वो निर्णायक भूमिका में रहता है। जी, आप बातचीत करिएगा, और भी बहुत सारे लोग आपके पीछे में पहुंचे हुए हैं। देखिए, आप बताइए किस तरह के मुद्दे हैं आपके इलाके में, क्या चाहते हैं युवा, क्या चाहता है? फर्स्ट टाइम वोटर है आप, क्या चाहते, क्या आप किसी भी जनप्रतिनिधि से क्या चाहते हैं? क्या होना चाहिए युवाओं के लिए? आप बताइए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो साइलेंट वोटर्स हैं वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं और कई जो वोटर्स हैं वो कैमरे के सामने बोलने से भले ही झिझकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ से तस्वीर आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि कतारें लगातार बढ़ रही है, लोगों की, मतदाताओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और अपनी बारी का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। देखिए, ये विधानसभा बेहद रोचक और बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अपना पूरा दमखम लगाया है। बड़े नेताओं ने यहाँ पर लगातार दौरे किए और ये कोशिश की है कि साख बचाने में किसी भी तरह के प्रयास जो है उसमें कमी ना रहे। खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, प्रदेश अध्यक्ष लगातार दौरे करते रहे और ये कोशिश करते रहे कि जो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से, जो कि पिछले चुनाव में देखने को मिल रहा था, धीरे धीरे छिटकता जा रहा था, उसे सरकार की, डबल इंजन की सरकार की दुहाई देते हुए उसे फिर से रोका जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन्हें ये बताने की कोशिश, लेकिन क्या युवा डबल इंजन की सरकार पर भरोसा कर पाएगा? क्योंकि महाराणा प्रताप से जुड़े चावड़ स्थली को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग जहां की जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कपिल सलूम्बर का विस्तार करके आसपुर, सामला, धरियावत को जोड़ने का मुद्दा भी काफी अहम रहा। धरातल पर इन मुद्दों को काफी उठाया भी गया था युवाओं के जरिए और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आपने बातचीत की, लोग साइलेंट मोड में नजर आ रहे हैं, इस्तेमाल करने के लिए अपने मताधिकार का भले ही पहुंचे हुए हैं लेकिन बोलने से बच रहे हैं। कपिल, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही जो बड़े मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। मुख्य रूप से अगर हम युवाओं की बात करेंगे तो जो ट्राइबल पार्टी यहाँ पर लगातार अपने पैर पसार रही है, वो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो है वो प्रयास कर रही है। और सबसे अगर हम महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करें, आप देखिए कि युवाओं को कैसे रोजगार उपलब्ध कराया जाए, कैसे आदिवासी अंचल के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, क्योंकि आजादी के इतने वर्षों बाद भी जो चुनावी मुद्दे होते हैं उसमें यही महत्वपूर्ण देखा जाता है कि आदिवासी अंचल के जो लोग हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना राजनीतिक पार्टियों का प्रमुख मुद्दा होता है। लेकिन सोचनीय विषय यह है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी क्यों ये मुद्दा अभी भी बना हुआ है कि समाज की मुख्य धारा से आदिवासी अंचल के लोगों को अभी भी जोड़ना बाकी है।